बिल्कुल, ये SIFC का एपिक्स कमेटी का जो इजलास हुआ था, देखा जाए तो हो सकता है यहाँ पर जो KP वज़ीर आला अली अमीन गंडापुरा उनकी जानिब से कुछ दिन पहले जाराना रवैया अपनाया गया और हो सकता है ये इसके नताइज हों, रुकन हैं, इसके बावजूद उनको इन्वाइट नहीं किया गया। अनवर रज़ा साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वजह हो सकती है, क्या इसका बदला लिया है? देखिए, जो भी वजह है इसकी, लेकिन ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। वफाक जो है उसे सूबों को इकट्ठा रखना है और 18 अमेंडमेंट के बाद भी देखिए जो इख्तियार सूबों को दिए गए थे, ठीक है, वो सूबों का काम है, उनको करना चाहिए, लेकिन वफाक को एपिक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आला KPK को बुलाना चाहिए था। चूँकि अगर अली अमीन गंडापुर से किसी को मसला है, उनकी ज़ात है, उनकी सियासत है अपनी जगह पर, लेकिन देखिए ये मामला ऐसा है कि इसमें एपिक्स कमेटी के इजलास में इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि KPK में जो हालात हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन जो है उसके मुताबिक उनका वहाँ पर होना जरूरी था, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर अली अमीन गंडापुरा के तैनात देते हैं तो ये सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है उनको भी खुश करना है और ऐसे लोगों को पसंद करते हैं कि जो वफाक या फिर सियासतदानों को बुरा भला कहते हैं। वो अपनी जगह पर सियासत आप जरूर कीजिए, सियासी जमातों का हक है, लेकिन किसी इतने बड़े मकसद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। तो मैं समझता हूं कि अब भी प्राइम मिनिस्टर को फोन करना चाहिए, बुलाना चाहिए। अगर अली अमीन गंडापुर नहीं आएंगे तो ये सारा जो वजन है उनकी तरफ होगा। अब सारी जो गुफ्तगू है वो वफाक की तरफ की जा रही है, SIFC की तरफ की जा रही है, लिहाजा वफाक को चाहिए था कि वो उनको दावत देते, उन्हें बुलाते। वो ना आते या अपना स्टांस ना पेश कर सकते तो वो अलग बात थी, लेकिन ये देखिए इससे एक वफाक की जानिब से जो मैसेज है वो अच्छा नहीं गया। इससे ये साबित होता है, ये बल्कि जो फैसला साज है उनको खुद सोचने की जरूरत है कि ये इल्जामात जो हैं वो फिर उनकी तरफ लगेंगे। इसलिए बेहतर यही था कि उनको बुलाते, उनसे बात करते। एपिक्स कमेटी के इजलास में बहुत सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी होती हैं। वो देखिए कि KPK में हमने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी ब्रीफिंग भी ली हैं, वहाँ पर हालात जो हैं उसके मुताबिक वहाँ के चीफ मिनिस्टर को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। वहाँ पर जो माली मामला हैं उसके हवाले से उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह आप दीवार के साथ किसी को लगाएंगे तो इससे बाउंस बैक होगा और इसका नुकसान वफाक को होगा। देखिए, मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पर ज्यादा जिम्मेदारी आज होती है कि उन्होंने वफाक हैं, उन्होंने तमाम सूबों को साथ लेकर चलना है। अगर वो किसी को सिंगल आउट करेंगे तो इल्जामात उन पर लगेंगे। अगर मैं कहता हूँ लेट्स सपोज आप ये भी देखिए कि अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू या उनका तर्ज सियासत जो है उसकी वजह से सही या कोई और वजह सही, लेकिन अब जो है वो शहबाज शरीफ साहब पर बात की जाएगी, वफाकी गवर्नमेंट पर बात की जाएगी। इसलिए उनको अगर ऑन बोर्ड ले लेते, उन्हें एपिक्स कमेटी के इजलास में बुला लेते तो ज्यादा बेहतर होता। दूसरी बात देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमेशा से ये बात करती है, जो वो बयानियां बनाते हैं वो झूठ पर या सच पर मबनी है, वो एक उस पर डिबेट की जा सकती है, लेकिन अब उनके इस बयानिए को तकनीत मिलेगी कि वफाक उनको साथ लेकर नहीं चलना चाहता। तो इससे उनकी जो सियासत है, जो वो स्ट्रीट पार करते हैं, उसको मजीद तकनीत मिलेगी। इससे नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान के बयानिए को नुकसान होगा, वफाकी हुकूमत को नुकसान होगा। तो इसलिए वफाकी हुकूमत को सोच समझ कर इस तरह के फैसले करने चाहिए। फैसला साजों को भी सोचना चाहिए कि हमें लोगों को साथ जोड़ना है। देखिए, अभी तक तो इंतखाबात से मुताल्लिक जो इल्जामात हैं उसकी धूल नहीं बैठी। आप एक के बाद एक इशू क्रिएट कर देते हैं, इससे आप फिर कहते हैं कि मीडिया को भी बात करने का मौका मिलता है। तो लिहाजा आपको इस तरह के मौके नहीं देने चाहिए जिससे मीडिया को या आम आदमी को बात करने का मौका मिले और जिससे आपकी जो चुखलिश है, नफरत है, उसमें इजाफा हो। हमें इसे कम करना है इस मुल्क के लिए। सियासत जरूर कीजिए, ये बात ठीक है कि देखिए ये अवाम का हाथ है, वो किसको वोट आउट करते हैं और किसको गवर्नमेंट में लेके आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के बाद आपको सियासी जो आपकी सियासत है उसको एक तरफ रखना होगा। आपको नेशनल इशू को, नेशनल काज को मद्देनजर रखना होगा। वो चाहे अली अमीन गंडापुर हो या शहबाज शरीफ साहब हो या मरियम नवाज साहबा हो या मुराद साहब हो या फिर खसरात गुप्ती साहब हो, चारों सूबों को एक नेशनल पॉलिसी बनानी होगी। उसके तहत आपको आगे बढ़ना होगा। हाँ, उसमें आप बातचीत जरूर कीजिए, उसमें कमी कोताही जरूर हो सकती है। जब आप काम करते हैं तो गलती करते हैं, लेकिन जब आप जुर्म करते हैं वो उसकी सजा जरूर दी जाती है। वो वफाक करे या सूबे करें तो वो अकाउंटेबल होंगे, लोग पूछेंगे। आप देखिए कि इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो अपनी जगह पर मौजूद है। अगर आप सिक्योरिटी की सिचुएशन देखें तो दो सूबों में जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो खराब हैं। जब आपकी सिक्योरिटी की सिचुएशन बेहतर होगी तो इंटरनेशनल या नेशनल जो सरमायाकारी है आपकी फिर होगी। लिहाजा हम सबको सोच समझ कर कौमी मफाद को सामने रखकर हमें फैसले करने होंगे, अदरवाइज हमें नुकसान होगा। और नुकसान किसको होगा? मुल्क को होगा। सियासी जमातों को बाद में होगा। ये मुल्क है तो आप भी मैं भी गुफ्तगू कर सकते हैं और ये सियासी जमातें ये जो हुकूमतों में हैं ये इस मुल्क की वजह से। लिहाजा फैसले करते हुए सियासत को एक तरफ रखिए और मुल्क के वसी तर मफाद में अगर आपको कोई कड़वा घूंस पीना भी पड़ता है तो मेरा ख्याल है जरूर पीजिए। बिल्कुल, मुल्क की मफाद के लिए सियासत को एक तरफ रखना चाहिए।